अंगूर, 3 आइडेंटिकल स्ट्रेंजर्स प्लस जुड़वा को मिक्सी में डाला और ये लो सर्कस तैयार। आदि so smart. Thank you. एक बात बहुत अच्छी हुई इस फिल्म की वजह से कि मैंने अंगूर देख ली, सर्कस जिसका रीमेक है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी साहब इस बार शेक्सपियर के प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर बेस्ड अंगूर फिल्म का रीमेक लाए हैं। अंगूर फिल्म के रीमेक में रोहित साहब ने चेंजेस भी किए हैं जो उनके अलावा शायद और किसी को स्मार्ट नहीं लगे। तो कहानी ये है कि एक फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाले डॉक्टर साहब हैं, मतलब फिल्म में वो सीधा हमसे बात करते हैं। वो प्रूव करना चाहते हैं बच्चे के विकास में उसका एनवायरनमेंट, वातावरण ही सब कुछ होता है, उसकी ब्लड लाइन या आनुवंशिकता का कोई असर नहीं होता। इसके लिए वो 2 जुड़वा जोड़ों को अलग कर देते हैं। ये चीज सीधी 3 आइडेंटिकल स्ट्रेंजर्स से उठाई गई है। कभी समय लगे तो देखना। तो 2 अलग समर्थ माँ बाप रॉयस एंड जॉयस को बड़ा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। लगभग 20-25 साल बाद दोनों रॉयस एंड जॉयस अपने को एक ही आर्टिफिशियल और नकली लगने वाले ऊटी शहर में पाते हैं, जहाँ से शुरू होती है क्लासिक कॉमेडी ट्रोप यानी कंफ्यूजन। अब आगे क्या होता है उसके लिए आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को फूको या घर बैठकर डिलाइटफुल संजीव कुमार को अंगूर में अपने जलवे बिखेरते देखो। चॉइस इज योर्स। शेट्टी साहब अपने रीमेक्स में चेंजेस करते हैं, ये सब जानते हैं। फिल्म के लास्ट में एडॉप्शन का इमोशनल करने वाले मैसेज को देने की नाकाम कोशिश की गई है। ये एडिशन 3 आइडेंटिकल स्टोरीज वाला ही है। वो एक को मारे तो दूसरे को दर्द हो वाली जुड़वा ट्रोप से कॉमेडी की नाकाम कोशिश की गई है। इस इलेक्ट्रिक मैन को जस्टिफाई करने के लिए पूरे सर्कस को इंक्लूड करना पड़ा है। इसके अलावा और कोई पर्पस सर्व नहीं करता ये सर्कस, ना कहावती तौर पर ना किसी प्रैक्टिकलिटी में। और ये फिल्म अंगूर का तो बहुत खराब रीमेक है। संजीव कुमार, देवेंद्र वर्मा और दीप्ति नवल की कलाकारी में क्या सादगी थी। कितने ऑर्गेनिक तरीके से वो कंफ्यूजन वाली कॉमेडी हो रही थी। कितनी सादगी से एक अशोक को वो डिटेक्टिव नॉवेल्स का कीड़ा दिखाकर उन्होंने उसको दूसरे अशोक से अलग कर दिया था। देवेंद्र वर्मा ने तो कुछ भी अलग नहीं करा, तब भी वो क्या जमे हैं। चलो अब इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। रणवीर की एनर्जी और शोज में उनकी ओवर एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। अंगूर को अगर साइड हटा दो तो उनका यहाँ ओवर एक्ट करने का पूरा स्कोप था, लेकिन वो शायद संजीव कुमार वाली सादगी चाहते थे जिसकी वजह से सब चौपट हो गया। सिम्बा बन नहीं सकते, मुराद की शायद कुछ ज्यादा ही सादगी हो जाती। वो खुद और हम फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि उनको इस कैरेक्टर के साथ क्या करना था। उनको शौक लगते टाइम उन पर हंसी कम और लाचारी ज्यादा लगती है कि पैसे के लिए आदमी को क्या क्या करना पड़ता है। वो डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने वाले शक्की आदमी का एक्ट भी फेल हो जाता है। वो दूसरे भाई को थोड़ा सीरियस और भारी आवाज देने का एक्ट भी 100% फेल। वरुण शर्मा बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। वो आज तक सभी फिल्मों में फुकरे वाले चूचा ही हैं। इस बार तो उन्होंने मेथड एक्टिंग चूज की है। देवेंद्र वर्मा के बहादुर जैसा वजन बढ़ाया है, लेकिन उनके कैरेक्टर जैसा 0.5% काम भी नहीं किया। एक बॉल पर छक्का कैसे मारना है वो आप दीपिका से सीखो। उनके बेमतलब में आने वाले आइटम नंबर का एक्ट एक तरफ और पूजा और जैकलीन का पूरी फिल्म में एक्ट एक तरफ। 2 साइड है संजय साहब की, एक वो सीरियस आंखों देखी मसान और कामयाब वाली, दूसरी ओवर एक्ट करने वाले रोहित शेट्टी यूनिवर्स वाली। इस फिल्म से पहले ये साइड भी ठीक लगती थी, लेकिन इस फिल्म में सारी हदें पार हो गई। पैसे बनाने के अलावा उन्होंने इस कैरेक्टर के साथ कुछ नहीं किया। इतने समर्थ एक्टर से इस लिमिटेड स्पेस में भी कुछ वेरिएशन, कुछ अलग होने की उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। इस चेंज की बात पहले करना रह गई थी। रोहित साहब इस बार हमको 60s में ले गए हैं। यहाँ उन्होंने नकली सेट्स लगाए, उनको थ्रू VFX बढ़ाया भी। भाई आजकल पुराने जमाने वाले दौर को रिक्रिएट करके पैसा कमाने का दौर चल रहा है ना। रोहित साहब ने भी ठीक वैसा ही किया। अब उस जमाने के रहन सहन, बोलचाल, कायदे कानून पर रिसर्च करके क्या करना था। सिर्फ कॉस्ट्यूम पार्टी बनकर रह गई है फिल्म। बाय द वे रणवीर की जैकेट्स बहुत बढ़िया थी। पूरी फिल्म में ऐसा लग रहा था कि किसी इंस्टाग्राम रील का एक्सटेंडेड वर्जन है ये फिल्म। माना हमारा अटेंशन स्पैन, हमारा ध्यान लगाने की क्षमता 10 मिनट से कम होकर 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट रह गई है। तो सर क्या इसकी वजह से आप हमको इंस्टाग्राम रील ही दिखा दोगे? मैं कॉमेडी का बहुत बड़ा वाला फैन। ऑनेस्टली यहाँ भी 2-3 बार हंसी आई, लेकिन कई बार तो कतई नहीं आई। चलो मेरी छोड़ो, जो ऑडियंस थी वो भी ज्यादातर वहां नहीं हंसी जहां रोहित शेट्टी साहब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मास ऑडियंस की समझ रखने वाले शेट्टी साहब के लिए शायद ये अच्छी खबर नहीं है। कहीं ये फिल्म आपका स्टारडम ना खत्म कर दे सर। ये सिली ह्यूमर और स्लैपस्टिक कॉमेडी, यानी वो उल्टे सीधे मुंह बनाना और हरकतें करना, क्या कोई तरीका है इसमें भी नयापन लाने का? रोहित साहब और राइटर फहद सामजी साहब, आप
प्लीज जाकर इसी साल आई फोन बूथ देखो। उस फिल्म ने दिखाया है कि अगर आप सेल्फ अवेयर हो, जानते हो कि हम क्या कर रहे हैं अपनी फिल्म के साथ, तो ये सिली ह्यूमर और स्लैपस्टिक कॉमेडी भी बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है। हो सके तो उनको उनका सेकंड पार्ट बनाने में मदद करना, लेकिन सर आप प्लीज कॉमेडी फिल्म मत बनाओ। सर आपको अपनी सारी कॉमेडी फिल्म्स में कलर की घुंडी बिल्कुल हाइपर ही क्यों रखनी है? सर क्या 60s का लुक एंड फील कुछ अलग नहीं हो सकते थे इन तेज कलर्स के अलावा? अबे पागल, सर अपने कॉप यूनिवर्स के साथ साथ एक अपना कॉमेडी यूनिवर्स भी खड़ा कर रहे हैं। कैसे? देख, भोपाल और उसकी गोलमाल वाली पटन लास्ट में दिखा दी ना। अबे उसके हिसाब से तो गोलमाल फिल्म में ये लोग अधेड़ उम्र के होते। कर दी ना बेवकूफों वाली बात। बेटे सर गोलमाल का नेक्स्ट पार्ट रेट्रो स्टाइल यानी 80s में प्लान कर रहे हैं। ओह, दैट डज मेक अ सेंस। लेकिन इसके राइटर्स को देखकर नहीं लगता कि ये लोग इतने स्मार्ट होंगे। भाई दुनिया इस फिल्म से पैसे बनाना चाहती है, अगर 2-4 सब्सक्राइबर्स हम भी कमा लें तो क्या दिक्कत है? वेल, सॉरी फॉर दैट रॉन्ग थंबनेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।